गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं एक दिन पहले बात किया था आप सबों से कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है उसमें कितना चैलेंजिंग रोल है कि हम जो उससे रिलेटेड कुछ पॉसिबिलिटी है इंजरी होने का या इन्वायरमेंट डैमेजेज का या प्रॉपर्टी डैमेजेज का, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसका क्या मेन थ्योरी है, और उस प्रिंसिपल की बात मैंने डिस्क्राइब किया था। आज उसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट है, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत चैलेंजेज हैं, और उस चैलेंजेज को हम कैसे समझ सकते हैं ताकि वो 100% इम्प्लीमेंट हो सके। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट इंसिडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें मेरी समझ से, मेरे अनुभव के आधार पर मैं 5 ई का बात करूंगा, जिसमें 5 ई फॉर्मूला होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत तरह से इसमें बात किया है और अपना अनुभव शेयर किया है। तो मैं जो 5E का सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें फर्स्ट पोजीशन बात करूँगा, वो ई होगा एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग बहुत व्यापक है, लेकिन कम समय में और कम शब्दों में यदि हम समझें तो एजुकेशन से मतलब होता है वैसे लोग जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो काम करने का, हैजार्ड के बारे में समझ होनी चाहिए, और उनके पास ऐसा बेसिक एजुकेशन हो, ऐसा टेक्निकल एजुकेशन हो कि जो कुछ भी बातें की जाती है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर की जाती है, जो कुछ अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके आधार पर वो अपने ज्ञान का अभिवृद्धि करें और ज्ञान का उपयोग इस फील्ड में करें। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एजुकेशन यदि हम देते हैं तो वो एजुकेशन प्रोफेशनल होगा। यहाँ पे मैं उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जिस एजुकेशन की बात को लोग जनरली समझते हैं, थोड़ा उधर से हट करके है। यहाँ वो एजुकेशन दी जाती है जो वर्क रिलेटेड हो, जो आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, जो आउटकम देता हो। मतलब कि वैसा एजुकेशन चाहिए जिसमें कि काम करने के तरीके, उससे रिलेटेड हैजार्ड्स और उसका रिलेशन कंट्रोल मेजर्स से भी हो। तो उस एजुकेशन को हमको देना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि वैसा एजुकेशन हम कामगार भाइयों को, या जो सुपरवाइजर होते हैं, वर्किंग सुपरवाइजर, या जो इंजीनियर होते हैं, उनको यदि हम एजुकेशन देते हैं तो वो एजुकेशन से वो ट्रेंड हो जाते हैं उस फील्ड में जिस फील्ड में वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, नए बिल्डिंग बनाने का काम, नए यूनिट बनाने का काम किया करते हैं। तो एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि उसको हम इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के आधार पर हम डिस्क्राइब करते हैं और उनको देते हैं लोगों को, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी न्यू वर्कमैन या न्यू विजिटर या न्यू स्टाफ, न्यू एम्प्लॉय आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उनको एजुकेट किया जाए। और एजुकेशन कैसे देना है, तो जैसा मैं डिस्क्राइब किया कि उसका जो मॉड्यूल बनेगा एजुकेशन प्रोग्राम, वो लर्निंग जो देंगे उनको,
उसका मॉड्यूल इस टाइप से होनी चाहिए, जिसमें कि पहले की जो इंडस्ट्री बनते थे उसमें क्या ज़रूरत हुई, उस हिसाब से वो मॉडल बनाया जाएगा और उनको एजुकेट किया जाए। दैट मीन्स कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर हु एवर कम टू साइट, प्रोजेक्ट साइट, फॉर build a unit or build a big constructions, heavy engineering work, etc. Second things है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वर्ड का मीनिंग बहुत होता है। इन जनरल लोग समझते हैं कि इंजीनियरिंग मतलब पर्सन हु इंजीनियर्ड द ड्राइंग, पर्सन हु इंजीनियर्ड द सिस्टम, पर्सन हु इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस। बट हमारा मीनिंग यहाँ ये नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग का व्यू इसलिए लिया है कि कोई भी जो काम हम इंडस्ट्री में करते हैं कंस्ट्रक्शन का, आइदर रीवैम्प का, आइदर एक्सपेंशन का, आइदर नए यूनिट डेवलप करने का, तो उसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। और उस इंजीनियरिंग का यूज यदि हम इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेज करते हैं तो वो बहुत ही कारगर होता है। तो इंजीनियरिंग का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सपोजर है उसको कंट्रोल करना है तो इंजीनियरिंग चाहिए, कोई भी हैवी लिफ्ट मटेरियल उठाना है तो इंजीनियरिंग चाहिए, कोई भी बड़े हैजार्ड हैं रिलेटेड टू गैसेस, रिलेटेड टू फायर, तो उसकी जो बेसिक इंजीनियरिंग है, प्रिवेंशन इंजीनियरिंग है, उसको हम यदि रिफ्रेश करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं उस इंजीनियरिंग सिस्टम के बारे में। सेफ्टी इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन सेफ्टी, दो लाइन है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हमारा यहाँ फोकस है कि इंजीनियरिंग इन सेफ्टी करने का। दैट मीन्स कि यदि हम कोई काम करते हैं तो उसकी प्लान जो बनेगी उसमें इंजीनियरिंग इनपुट होगा, और इंजीनियरिंग को यदि हम इनपुट करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल जो भी हैजार्ड्स है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हैजार्ड्स जोन है वो कंट्रोल हो जाएगा, जो कि जनरली लोग इसमें लैकुना रखते हैं। और अब मैं थर्ड टर्म का बात करूंगा और वो है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट, जैसा कि सुनने से ही पता चलता है कि इन्फोर्समेंट बहुत जगह यूज किए जाते हैं, बट जिस फील्ड का मैं बात कर रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का फील्ड है। इंडस्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, यहाँ पे इन्फोर्समेंट का मीनिंग होता है कि बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मूला, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक, दैट इज द कॉल्ड ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्स करना है। इन्फोर्स कैसे होगा? हाउ टू इन्फोर्स देम, व्हाई इन्फोर्सिंग टू यू, व्हाई इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको यदि साधारण ढंग से समझने की कोशिश करें तो इन्फोर्समेंट का मीनिंग होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन काम करने के लिए इंडस्ट्री में आते हैं तो उसमें सभी लोग को पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, कैसे वर्क परफॉर्म करेंगे, कैसे हम सुरक्षित रूप से काम कर पाएंगे। और कुछ की अपनी नेग्लिजेंसी होती है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैंने बहुत इंडस्ट्री में काम कर लिया है, मुझे सब कुछ पता है। तो वैसे लोग ऑब्जर्व यदि होते हैं, वैसे लोग यदि कैच होते हैं ऑब्जर्वेशन में, सेफ्टी टूल्स या ऑडिट में, वैसे लोग यदि नज़र आते हैं, वैसे लोग की सैम्पलिंग होती है, तो इन्फोर्समेंट बहुत कामयाब टूल्स है। यदि हम इन्फोर्स करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग करनी है, आपको ये पीपी का यूज़ करना है,
आपको वी चेक करना है, आपको STA को समझना है, आपको टूल बॉक्स टॉक अटेंड करना है। आप हाइट पर जाते हैं तो आपको फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट हो सकता है। पनिशमेंट के टाइप अलग अलग हैं। इन सब बातों को, या आपकी वैलिडेशन जरूरत है, आप वैलिडेट होंगे तभी काम कर सकते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला। यदि इस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन को हम इन्फोर्स करते हैं तो वो कामयाब होता है। और इन्फोर्समेंट को हम हर जगह इम्प्लीमेंट करने की, फोकस करने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। बट ये एक बेहतरीन टूल्स है कि जहाँ कहीं पर भी इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ये दोनों से कवर पूरी नहीं मिल रही है, तो उस पार्ट को कवर करने के लिए थर्ड फार्मूला हम इन्फोर्समेंट को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ जो लेंगे हम, वो है इनकरेजमेंट। अब इनकरेजमेंट जैसा कि वर्ड से ही एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है कि इनकरेज करना। अब है हाउ टू इनकरेज देम। तो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आप कैसे इनकरेज करेंगे? बहुत रिस्ट्रिक्शन है यहाँ, बहुत तरह की टाइम टेबल हैं, शेड्यूल हैं, हार्ड वर्क हैं, वर्क की प्रेशर है, परफॉर्मेंस का टारगेट है। उसी में से कुछ समय निकाल के, कुछ हम अलग तरह से सेफ्टी टूर करके हम इनकरेज कर सकते हैं। अब इनकरेज करने का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब आप इनकरेज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इनकरेज रिलेटेड टू मोटिवेशन है। यदि हम किसी आदमी, कोई पर्सन बहुत ही स्टैंडर्ड वे में सेफ वर्किंग प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करते हुए, PP को मेंटेन करते हुए, प्रोसीजर टर्म्स को लेकर के, टेक्निकल टर्म्स को समझ करके, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का ख्याल रख करके काम करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए फील्ड में मिलता है, और हम उसको इनकरेज करने के लिए आइदर स्पॉट गिफ्ट देते हैं, या कभी कोई स्मॉल मीटिंग में उनको इनवाइट करते हैं, या उनका कोई एक फोटो लेकर के एग्जीबिट करते हैं वर्किंग साइट पे, प्रोजेक्ट साइट पर, तो उसका इफेक्ट इन जनरल मास पे पड़ता है, उस पूरे प्रोजेक्ट पे पड़ता है, उस इंडस्ट्रियल फील्ड पे पड़ता है, उनके अपने व्यक्तित्व पे पड़ता है। तो उसको देख करके दूसरे भी इन्फ्लुएंट होते हैं, और दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस में आते हैं, और खुद उस पर्सन का जो ये काम करते हुए मिले आपको, जिस समय आप सेफ्टी टूर कर रहे थे, सेफ्टी पेट्रोलिंग कर रहे थे, आइदर सेफ्टी इंस्पेक्शन कर रहे थे, आइदर सेफ्टी ऑडिट कर रहे थे, आइदर फील्ड का इंस्पेक्शन कर रहे थे, वैसे लोग यदि मिलते हैं तो उनको यदि आप इनकरेज करेंगे, उनको वीकली मीटिंग में, मंथली मीटिंग में बुला के उनको अप्रिशिएशन करेंगे, कोई एक सर्टिफिकेट देंगे, कोई रिकॉग्निशन देंगे, उनको सेफ्टी चैंपियन के नाम पे पोस्टर बना के डिस्प्ले करेंगे प्रोजेक्ट में। तो ये सब एक एग्जाम्पल है कि ये सब करने से हमारा जो सेफ्टी का प्रिवेंशन फार्मूला है वो कामयाब होता है। ना सिर्फ वो पर्सन 100% सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, बल्कि दूसरों को भी वो आदमी मोटिवेट करेगा। तो इनकरेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट to capture the hazard and risk in the field of project, in the field of construction or industry. और फिफ्थ है वो है evaluation. That is the most important things. Evaluation, मेरी समझ से evaluation हर काम का होना चाहिए।
तरीका अलग अलग हो सकता है, उसकी मेथडोलॉजी अलग अलग है। कोई आदमी क्वांटिटेटिवली करते हैं, कोई क्वालिटेटिवली करते हैं, कोई सेमी क्वांटिटेटिवली करते हैं। कई एक फार्मूला है, कई एक रिसर्च के बाद कई तरह के इसमें कंसेप्ट आए हैं कि एवोल्यूशन करने के लिए हम कोई भी एक फार्मूला अख्तियार कर सकते हैं। वो आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, बट एवोल्यूशन होनी चाहिए। अब हाउ टू एवोल्यूट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि हम इसको ऑब्जेक्टिवली करें। वो ऑब्जेक्टिवली कैसे होगा? वर्क रिलेटेड, हैजार्ड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कंट्रोल से रिलेटेड, प्रोसीजर रिलेटेड कुछ हम स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन बना करके उस पर मार्क रख करके कि यदि इस फार्मूला में आप 100% फिट पाते हैं, सूटेबल पाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं कि ये आप इम्प्लीमेंट 100% करते हैं, तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें 50% आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 50% मार्क्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि सेमी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द बेस्ट टेक्निक फॉर इवेल्युएट द सिस्टम। इसको यदि आप हम मेजर्स करते हैं, फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं उनके कार्य करने की तरीके को, वर्किंग मेथड को, ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको हम इवेल्युएट करते हैं इस तरह की टेक्निक को अपना करके, तो उनको पता चलता है कि मैंने इस सिस्टम को, HSC पॉलिसी को कितना हद तक, कितने % हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वैसे एरियाज जहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो पता चलता है। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इवोल्यूशन मतलब ये नहीं सिर्फ होनी चाहिए कि मैंने बेंचमार्क को अचीव किया, मैंने टारगेट को अचीव किया, बल्कि उसके साथ साथ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टारगेट और बेंचमार्क को अचीव करने के बाद हमारे कौन से एरियाज हैं, कौन सा चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस पोर्शन में हमको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, जिसमें हमको कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, जिसमें हमको बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। तो वैसे एरियाज को हमको एवेल्यूएट करके उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑक्यूपायर हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उनको हम इस और अटेंशन देते हैं कि आप इस एरियाज को फोकस करके इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट लाइए, तो आप का ये फील्ड और सेफ्टी मेजर्स, वर्क साइकिल, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, टारगेट, everything you have to achieve from these formulas if you implement it. Thank you. फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।